पार्टी बेरी विधानसभा से एक, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे देखा जाता है कि पूरा हरियाणा 37% बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 पर है। पूरे हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय है। और बेरोजगारी को लेकर के जैसे बेरोजगारी जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे कहीं 4 गुना स्पीड से नशा बढ़ रहा है। क्योंकि जिस सरकार ने कहा था कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और इनकी जो छोटी सरकार है, जो हरियाणा की सरकार है, उन्होंने कहा था हम 2 लाख रोजगार हर साल देंगे। आज 2 लाख और 2 करोड़ की बात छोड़ो, दिन प्रतिदिन हरियाणा के अंदर अपना ये दावा करते थे जब उनका राज होता था कि भाई हम लोगों को रोजगार दिलाएंगे, वो भी लोगों ने ऐसे ही बाहर किए थे कि वो बेरोजगारी को ख़त्म करने में असफल साबित हुए। फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आए कि ये पार्टी नरेंद्र मोदी जी से ऐसा आश्वासन मिला था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश एक खुशहाली की तरफ जाएगा। लेकिन ना ही तो जो आज विपक्ष में जो बैठे हैं लोग, जो अब विपक्ष में होने का दावा करते हैं, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, खाली दावा कर रहे हैं कि भी हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का नाम लेते हैं। वो लोग कहते थे कि भी हमें काम नहीं करने दिया जाता। आज उनकी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस, दोनों मिली जुली सरकार हैं, क्योंकि ये दोनों के मिल करके ये सारा ऐसा षड्यंत्र पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है। पूरे हरियाणा का युवा जिस तरीके से नशे की गर्त में जा रहा है, उसकी दोनों ये पार्टियां जिम्मेवार हैं। क्योंकि आज जिस तरीके के हालात हरियाणा के अंदर हैं वो दिन प्रतिदिन आप देखिए, हम घर घर, अभी आम आदमी पार्टी ने एक यात्रा निकाली। हम आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन को लेकर के घर घर गए। पूरे हरियाणा के अंदर परिवार जोड़ो अभियान को लेकर के हम घर घर में गए। जब लोगों से हमने बात की तो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर जो निकल के आया वो बेरोजगारी निकल के आई। और बेरोजगारी की वजह से, जो बेरोजगारी नशे की जड़ है, वो कहते हैं ना कि असली जो बीमारी की जड़ क्या है, असली बीमारी की जड़ बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाती तो हरियाणा हरियाली प्रदेश के नाम से जाना जाता। आज इन लोगों ने पूरे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। उसी हरियाणा को दोबारा से हरियाली प्रदेश बनाने के लिए हम बेरी विधानसभा से इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख से आप सभी साथियों को मैं आमंत्रित भी करता हूं कि आप आइए, क्योंकि हम वो सपोर्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे जो सरकार कहती है कि भी हम सरकार दावे करती है ना कि हमने नशा खत्म कर दिया, हरियाणा से नशा बिल्कुल गायब कर दिया। हम आपको वो सपोर्ट भी दिखाएंगे कि कैसे युवा नशे की गर्त में जा रहा है, कहाँ ये नशे के किस तरीके से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस तरीके से ऐसे कर्म किए जाते हैं जो आज सरकार उसकी तरफ अनभिज्ञ है। हम सरकार का ध्यान दिलाएंगे कि अगर सरकार करना चाहती है तो नशे के खिलाफ अभियान करे, नशे को ख़त्म करे, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और रोजगार मिलेगा तभी नशा खत्म होगा। क्योंकि आज पूरे हरियाणा में जिस तरीके के हालात हैं वो चिंता का विषय है। खाली दावे किए जाते हैं, राजनीति की जाती है, युवाओं के मुद्दों पर राजनीति की जाती है, लेकिन युवाओं को किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देने में ये सरकार नाकाम साबित हुई है। और मैं जो बेरी से शुरू करने, हमने ये जो यात्रा का जो प्रारूप बनाया है, क्योंकि पिछले 6 बार से जो एक विधायक रघुवीर सिंह कादियान जी बेरी से विधायक चुनते हुए आते हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने हलके में जाकर के लोगों से, युवाओं से जाकर के देखें उनके हालात। लेकिन जब बेरी के लोगों ने कहा कि वो विधायक कभी आता नहीं और सरकार इसमें किसी प्रकार से सफल हुई नहीं, तो आज हम बेरी के लोगों को जगाने का काम करेंगे कि बेरी के लोग जागें। और जो बेरी का मॉडल है वो पूरा हरियाणा देखेगा कि किस तरीके से युवाओं के प्रति और
आज बेरोजगारी को खत्म करने को लेकर के उसके प्रति आम आदमी पार्टी कितनी आश्वस्त है। और ये जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी, हम घर घर जा करके एक एक गली में जाएंगे, एक एक घर घर में जाएंगे और ये यात्रा 5 दिन की यात्रा होगी। 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा बना था। जिस दिन हरियाणा बना था उस दिन हरियाणा एक हरियाली प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उसी हरियाणा को दोबारा से एक हरियाली प्रदेश बनाने के लिए 1 नवंबर से यात्रा शुरू की जाएगी और ये 5 नवंबर तक पूरे बेरी विधानसभा में जाएगी। और पूरे बेरी विधानसभा के अंदर एक एक युवा को जागृत किया जाएगा, एक एक परिवारों को जागृत किया जाएगा कि वो नशे के खिलाफ अभियान चलाएं, नशे के खिलाफ खड़े हों, ताकि हरियाणा से बेरोजगारी खत्म हो और हरियाणा में एक अच्छा सुशासन, एक अच्छी सरकार बन सके और आगे आने वाला युवा अपनी एक जीवन का ऐसा ध्येय प्राप्त करे, ताकि जीवन में जो झूठे नेता हैं, फरेबी नेता हैं, ढोंगी नेता हैं, इनसे बच के अपने जीवन में अच्छी खुशियां प्राप्त करें। क्या आप यात्रा निकालने जा रहे हैं? हरियाणा सरकार ने भी यात्रा निकाली थी, आपकी यात्रा क्या उद्देश्य है? हरियाणा सरकार यात्रा निकाल रही है अपनी सरकार दोबारा से स्थापित करने के लिए। अपने हरियाणा के लोगों के साथ जो आज मुख्यमंत्री जी यात्रा जो निकाल रहे हैं वो संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, संवाद यात्रा नहीं निकाल रहे। एक साइकिल यात्रा निकाली थी नवी युवाओं को जागरूक करने के लिए नशे के खिलाफ। भाई साहब, साइकिल यात्रा तभी निकालेंगे आज उस साइकिल को चलाने वाले बचेंगे। जब साइकिल को चलाने वाले नहीं बचेंगे तो साइकिल यात्रा कैसी होगी? जब साइकिल को चलाने वाले नहीं बचेंगे तो कैसी साइकिल यात्रा होगी? सुनिए भाई, झज्जर के अंदर ज़्यादा नशा है जितना कि बेरी के अलावा। आपने बेरी को क्यों चुना झज्जर को? मैं बेरी क्षेत्र में काम करता हूँ। बेरी विधानसभा के मैं एक एक गाँव से एक एक आदमी से चिन्हित हूँ। एक एक आदमी के लिए मैं पिछले 12-13 साल से बेरी के लोगों के लिए वहाँ काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं वहाँ के लोगों का दर्द जानता हूँ। जो झज्जर के हमारे युवा हैं, झज्जर के जो साथी हैं वो झज्जर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में जो साथी काम कर रहे हैं, हर जगह आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में इस अभियान को चलाए हुए है और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी चाहती है कि हरियाणा एक हरित प्रदेश के नाम से जाना जाए, एक हरियाली प्रदेश के नाम से जाना जाए और नशा खत्म हो। जो सरकार, जो हरियाणा प्रदेश दूध दही के नाम से जाना जाता था, आज वो सरकार यहाँ सुबह शराब पोसने का काम करती है। तो आप ये यात्रा निकालेंगे, आपको लगता है इससे कोई असर पड़ेगा? इस यात्रा से हम ये असर डालेंगे कि हमारा काम है युवाओं को जागृत करना और युवाओं को जागृत कर, जब युवा जागृत हो जाता है, युवा को पता लग जाता है कि तुम्हारे को बेवकूफ़ बना रही है सरकार और तुम्हारे, क्योंकि आज युवा भ्रमित है और भ्रमित करने का काम ही सरकार ने किया है और इन नेताओं ने किया है। जब युवाओं को ये पता लगेगा कि इन नेताओं ने तुम्हारे साथ राजनीति करके और तुम्हारे गलत रास्ते पे डाला है, तो युवा अपने रास्ते की तरफ जाएगा, अपनी दिशा की तरफ जाएगा। इस यात्रा 3 विधानसभा में कौन निकालेगा यात्रा? हरियाणा की बात करें कि हरियाणा अधिक होगा। पूरे हरियाणा में हमारे सभी साथी, हमारे झज्जर के जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं। पूरे हरेक विधानसभा में हरियाणा की एक 90 विधानसभाओं में 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी रोहतक में आ रहे हैं और जैसे अरविंद केजरीवाल जी जब आएंगे रोहतक, उसके बाद पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली जाएंगी और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो लड़ाई आज लड़ रही है वो विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है। असली विपक्ष जो है आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के रूप में। इस यात्रा में आप ही रहेंगे या कोई और बड़ा नेता भी आएगा? इस यात्रा में 1 तारीख को सुबह 9 बजे रोहद गांव में हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी रोहद गांव में पहुंचेंगे और वो यात्रा में शामिल रहेंगे।